शुरू नमस्कार आप सभी मातृशक्ति को, भाइयों को और हमारे जितने भी छोटी बहनें हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा पुष्पान डोईवाला वार्ड नंबर 18 से यहाँ पे यूकेडी की केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ पद पे हूँ, महामंत्री के पद पे। और मैं ये यहाँ पे इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले। आप आए दिन देख ही रहे होंगे कि हमारे राज्य में पढ़ते होंगे सभी, आजकल तो एक्टिव हैं, समाचार भी सुनते हैं, यूट्यूब पे तो सभी चीज आती है, जो भी देश विदेश की खबरें भी आती है और अपने उत्तराखंड की भी है ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं अपने मोहल्ले में भी आजकल यही काम कर रही हूँ। और वैसे मैं आप अपना परिचय दूँ तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पहले से जब तक पद नहीं भी था मैं समाज के लिए कार्य करती थी, छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। तो मेरा उद्देश्य पार्टी से ये जुड़ना नहीं है कि मैं वोट मांगने आई या मैंने नेता बनना या कुछ। मेरा उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं, जो हम महिलाओं की बात सुनी नहीं जाती है, जो हम महिलाओं को कहीं पे जाने से भी झिझक होती है, तो ऐसे हम सारी महिलाएं रहती हैं कि जो हम सोचते हैं कि यार हम जाएंगे तो झिझक होगी, है ना। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं ने सशक्त बनना है। और जो राज्य में आए दिन आप देख रहे हैं कि जो हमारी देहरादून उत्तराखंड जो बोलते थे कि देवभूमि है, शहर से लेके गांव तक, पहाड़ों तक, है ना, हरिद्वार से लेके समझो कहीं भी, तो हम देवभूमि मानते थे, वो आज देवभूमि नहीं है, गुंडागिर्दी का अड्डा बन चुका है। तो इसको हमने क्या करना, हमारे से बदलाव क्या होगा कि हम सब महिलाएं एकजुट होके किसी संगठन से जुड़ के और अपनी आत्मरक्षा या अपने बच्चों के आगे आने वाले भविष्य में खुद हम अपनी बात रख सके। तो इसलिए मेरा महिलाओं से ये निवेदन है कि जहां जहां मैं जा रही, जिस भी मोहल्ले में जा रही हूँ, कि आप लोग जुड़ो किसी संगठन से। ऐसे नहीं किसी पार्टी में नेता बनना है हमने, क्योंकि जब हम संगठन से जुड़ेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। हमने प्रयास किया है, पहले भी हम बहुत काम करते थे, क्योंकि बातें नहीं सुनी जाती है, क्योंकि हमको आम जनता को सुनने वाला कोई भी नहीं है आज की डेट में। हम किसी संगठन से जुड़ेंगे, और वो भी आजकल आप देख रहे होंगे, हमने कांग्रेस की भी सरकार थी, हमने वहां भी समर्थन किया, पूरा समर्थन दिया पूरे देश ने, राज्य ने, और बीजेपी की भी आई, पूरा समर्थन दिया। लेकिन बदलाव एक ना एक दिन जरूरी है। और अभी आप देख रहे जो हमारे राज्य की स्थिति है, तो हम लोग सोच रहे हैं एक मजबूत संगठन जो सबके हित के लिए लड़ता है, सबके हित के लिए आगे आता है, और उस संगठन से जुड़ के हम महिलाएं अपने बच्चों का आगे आने वाला फ्यूचर सही करें। जो शिक्षा, रोजगार, जल, जंगल, जमीन सारे हमारे इधर उधर हो रहे हैं। क्योंकि हमारे, अभी मैं गांव गई थी, मैं अपनी बात करूं, हम कई पलायन कर चुके हैं शहरों में, है ना, तो हम गांव जाते हैं बराबर। अभी मैं गांव गई थी जब, तो वहां बोल रहे हैं कि अगर आपके बंजर जमीन है तो सरकार क्या कर रही, कब्जा कर रही, आप उनको या तो पेड़ लगाओ या तो यहाँ मतलब चालू करो, उसको उपज करो। तो जब हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव में या महिलाएं हैं, तो वहां पे भी आजकल क्या हो रखा है, बाघ और रिक। मैं अपनी बात करूं, आज 50+ मेरी उम्र है, हमने जंगलों में घास भी काटा है, जंगलों में गए हैं, तो हमको बाघ रिक की कोई डर नहीं लगती थी उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे बाघ रिक का कोई मतलब, सुना तो था बाघ रिक होता है, लेकिन इंसान को तो नहीं खाता था ना, ऐसे डर नहीं थी ना। हम अकेले अकेले भी घास आते थे, एक इधर के पाके जा रखे, पाखा बोलता हमारा वाले मां कि ये पाखा जन था, हम सोचा था ये घास नहीं बोलना यार, अब काट दा, बड़ो बड़ो घास है ना। तो हम तब पुंगड़ा जन था, जंगल जन था, तो कोई डर नहीं है, घर पर अकेला महिला जन है ना। और घास नहीं आर जा कोई बाघ रिक नहीं खान छो, कभी इतफाक से कई को हाथ सब जान छो, रिको को सुबह रिको बाघ के नहीं खान छो, है ना। और आज एक डेट में देखा कि हमारे घर में जो कोई बुजुर्ग वाला या कोई बहन हमारे घर में हमारे एरिया में, तो अभी भी घर में लोग मतलब अभी काश्तकार का नाचन, खेती भैंसा गौड़ा सब सन, लेकिन तो क्या होगी, रिकबा को खतरा होगी। सिपुंगड़ा में भी अकेला जे नहीं सकना, और जान तो यान कि कतरा नाचन कि बाघ रिक झपटोल तो कैसे, तो गवर्नमेंट कैसे कि जो हमार घर पर बाघ रिक हुए ना, तो यकबे छोड़िन बल हम भी नहीं देखें, पर बोली कि बहर बैली कि छोड़ना होता है वक्त छोड़ी, यो इलाका वे पकड़े ना, हर इलाका छोड़ी ना। इसलिए बहनों मैं यहाँ पे आई हूँ, और जो हमारे दीदी लोग हैं या आंटी लोग हैं, कोई भी ये संगठन से जुड़ के हम अपने बच्चों को और अपना भविष्य बना सकते हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी आती है,
है ना, क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करते हैं आप और हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय में रोजगार होगा, ये पैसा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है। और ये क्षेत्रीय पार्टी ऐसे नहीं है कि विदेश से आई है या कई राष्ट्रीय पार्टियों ने बनाई है। ये 42 शहादतें दी है लोगों ने। जब हमारा देश या उत्तराखंड राज्य में वो हुआ था तो 42 लोगों की मृत्यु हुई, मतलब वो शहीद हुए देश के खातिर। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, है ना। तो तब जाके ये पार्टी बनी। ये अपनी पार्टी से जो पार्टी बनाई है उन्होंने, वो पार्टी है, उससे हम सब मातृशक्ति ने जुड़ना है। और इस बार बदलाव जरूरी है, यूकेडी के हाथ मजबूत करने हैं। और 5 साल बाद तो सभी आप लोगों के, हम लोगों के हाथ में है। अगर कोई जो ये अपने वादे कर रहे हैं ये भी नहीं करते हैं तो उतारने का काम भी आप ही लोगों का है। बदलाव तो जरूरी है, लेकिन हमने बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, अब हमको देखना है उत्तराखंड क्रांति दल जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। तो धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूंगी। आप सबको धन्यवाद।